अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अज़हर हुसैन। तो व्यूवर्स, आप कैसे हैं? थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कीमती है और इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो आप सब लोगों को बताएं ताकि उनके साथ अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा मसला है, कोई ऐसा डिसऑर्डर है, ऐसी इलनेस है, तो उसके बारे में उन्हें गाइडेंस मिल सके। तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन, या इसको दर्द शिकीका भी कहते हैं और इसको आधे सर का दर्द भी कहते हैं। तो माइग्रेन जो है ये सर दर्द की ही, हेडेक की ही एक किस्म है जिसमें शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और आम तौर पर ये बीमारी ख़वातीन में पाई जाती है और ये सर के किसी एक हिस्से में हो सकता है, जैसा कि सर की लेफ़्ट साइड में हो सकता है या राइट साइड में हो सकता है। समटाइम्स ये पूरे सर में भी हो सकता है। तो ये बहुत ही एक शदीद नौइयत का सर दर्द होता है और ये जब ये सर दर्द होता है तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और उसको बहुत ज़्यादा बेबसी महसूस होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि होता क्यों है। तो इसकी जो असल कॉजेज़ हैं, वो तो अभी तक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक अननोन है। लेकिन कुछ जो इसकी कॉजेज़ जो सामने आई हैं, उसमें एक तो फैमिली हिस्ट्री है, उसके अलावा एंजाइटी एंड डिप्रेशन है और कुछ ख़वातीन में ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स के इम्बैलेंस से और कुछ ब्रेन के अंदर केमिकल इम्बैलेंस से भी ये हो सकता है। तो जब ये सर दर्द होना होता है तो आमतौर पर मरीज़ को थोड़ा-सा इसका ऑरा जो है महसूस होता है कि जैसे सर दर्द होने वाला है। उससे मरीज़ को अजीब-सी बेचैनी होगी, कुछ उसको झुंझलाहट सी होगी, सर भारी-भारी महसूस होगा और फिर ये सर दर्द हो जाता है। और इसमें थोड़ी इसकी मुख्तलिफ़ किस्में भी हैं। कुछ लोगों को ये सर दर्द होने की वजह वो एंजाइटी डिप्रेशन है, तेज़ रोशनियाँ हैं, कुछ लोगों को भीड़ में जाने से होता है, कुछ लोगों की अगर नींद नहीं पूरी होती, वो कम सोते हैं या बहुत ज़्यादा सो लेते हैं तो फिर भी हो जाता है। कुछ लोगों में अगर वो ज़्यादा खाना खा लें या वो भूखे रहें तो उससे भी हो सकता है। तो कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि अगर मौसम बदल रहा है उससे भी हो जाता है। बाज़ लोगों को ज़्यादा शोर वाली जगहों पे हो जाता है। तो इसके मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं और आम तौर पर मरीज़ को पता होता है कि इसके ट्रिगर्स फैक्टर्स क्या हैं, किन-किन वजूहात से ये बीमारी हो जाती है। तो अगर आप सर दर्द माइग्रेन के पेशेंट हैं तो आपको चाहिए जब ये दर्द शुरू होने पे आए तो आप एक अंधेरी और खामोश जगह पर, यानी आप एक अपने सेपरेट कमरे में चले जाएं, वहाँ टाइम गुजारें और रोशनियाँ वगैरह जो हैं वो वहाँ पे ना जलाई जाएं, किसी किस्म की शोर वहाँ पे ना हो, तो उससे आपको सुकून मिलेगा। इसके अलावा जो आइस के थोड़े से आइस पैक्स हैं, अगर उनका सर पे इस्तेमाल किया जाए तो वो भी इसकी शिद्दत को कम करते हैं। कुछ ऐसे इसेंशियल ऑयल्स हैं, जैसे लेवेंडर ऑयल है या पेपरमिंट ऑयल है, तो ऐसे मरीज़ को ये अपनी एक्सेस में रखने चाहिए ताकि जब दर्द शुरू होने वाला हो या हो रहा हो तो थोड़ा बहुत उसको स्मेल कर लें, तो उससे भी दर्द की शिद्दत में काफ़ी कमी आ जाती है। तो जिन लोगों को ये मर्ज़ होता है वो साल हा साल तक मोस्टली दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन उनको कोई खातर खा फ़ायदा नहीं होता। ये है कि वक्ती तौर पर दर्द जो है वो ख़त्म हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो दर्द दोबारा आ जाता है। तो हम जो होम्योपैथिक अद्वियात आपको बताएंगे
उससे ये दर्द मुकम्मल तौर पर जड़ से भी ख़त्म हो जाता है। उसमें कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं। तो इसमें कुछ इक़साम में मरीज़ को जो है वो सूरज की रोशनी के साथ दर्द होता है, यानी कि जैसे ही सूरज वो तलू होता है तो उनको दर्द शुरू हो जाता है, फिर दर्द बढ़ता रहता है और जैसे ही सनसेट हो रहा होता है तो वो दर्द कम हो जाता है और सनसेट होने के बाद वो दर्द ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों को ये दर्द सर के दाएं तरफ होता है, कुछ को बाएं तरफ होता है और कुछ लोगों को ऐसे महसूस होता है जैसे सर पर हथौड़े लग रहे हैं, या कुछ लोगों को महसूस होता है कि सर जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। कुछ को महसूस होता है कि उनका सर जो है ना वो छोटा हो गया है, वो महसूस होता है, उनको उनकी फीलिंग होती है और वो जो है अपने पिलो पर सराहने पर वो सर रख के सो नहीं सकते, उनको बेचैनी सी लगी रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथी में माइग्रेन की मेडिसिन कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी मेडिसिन है वो है बेलाडोना। तो बेलाडोना एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। तो बेलाडोना में मरीज़ को सर अपना भरा भरा महसूस होता है और उसका माथा, सर गर्म महसूस होता है, आँखें जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा सुर्खी पाई जाती है, तो उसके लिए बेलाडोना है। तो दूसरे नंबर पर इसकी दवाई आती है कि अगर आपको सर का दर्द बाएं तरफ है तो उसमें इसकी दवाई होगी स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया में अमूमन जो माइग्रेन है, जो सर का दर्द है, वो लेफ़्ट साइड पे होता है। अगर आपको राइट साइड पे दाईं तरफ सर का दर्द है तो फिर उसके लिए दवाई जो है वो सैंगुनेरिया है। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसे होता है कि उन्हें छुट्टी वाले दिन सर दर्द होता है, यानी अगर कोई टीचर है या स्टूडेंट है तो उसको सैटरडे या संडे जब उसका डे ऑफ होता है तो रिलैक्स करने के दिन होता है तो उसको माइग्रेन का अटैक हो जाता है, उसको सर दर्द होता है। और बाज़ केसों में ये होता है कि सर दर्द के साथ साथ उल्टी या मतली भी होती है, दिल ख़राब होता है। कुछ लोगों को उल्टी आने के बाद सर दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर आपको सर दर्द के साथ उल्टी की कैफियत हो, उसमें आपको जो है वो मैदे में खट्टा पानी महसूस हो, मुंह में जायका आए खट्टे पानी का, एसिड का टेस्ट आए, आपको रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस है, तो उसमें इसकी एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई है आयरस वर्सिकुलर। तो उसमें आप आयरस वर्सिकुलर ले सकते हैं। तो अगर आपको बदहज़मी के बायस ये होता है, कब्ज़ के बायस होता है, उसमें आप नक्स वोमिका ले सकते हैं। अगर आपको ये माइग्रेन की जो कैफ़ियत है ये किसी गम की वजह से महसूस होती है तो उसमें इग्नेशिया दवाई हो सकती है। अगर खौफ की वजह से महसूस होती है तो उसमें एकोनेट भी दी जा सकती है। तो बहरहाल ये इसकी चीदा चीदा जो मेडिसिन्स हैं वो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा भी इसकी काफ़ी सारी मेडिसिन हो सकती हैं। तो इसको बेसिकली सबसे पहले तो इसको हमने मैनेज करना होता है कि अगर आपको ऐसा मसला है तो आप उन चीज़ों से अवॉइड करें जिनसे ये ट्रिगर होता है, जिनसे ये बढ़ता है। मसलन अगर आपको कोई ज़्यादा मुरगन या मसालेदार ग़िज़ा से होता है तो उससे आप परहेज़ करें। अगर डिप्रेशन से होता है तो कोशिश करें डिप्रेशन वाले जो मामलात हैं उनसे थोड़ा दूर रहें। अगर आपको तेज़ रोशनी से या तेज़ खुशबू से होता है, क्योंकि कुछ लोगों को खुशबू से भी हो जाता है, जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा फूलों की खुशबू सूंघी या कोई परफ्यूम्स हैं उनसे उनको एलर्जी है तो उनसे अवॉइड करें। तो ये इसकी वजूहात हैं और ये इसकी मेडिसिन है। तो प्लीज़ ये मालूमात जो आपने दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। हो सकता है किसी को ये मसला हो तो इस वीडियो को देखने से उसका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसका कोई फ़ायदा हो जाए। तो प्लीज़ इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई डिज़ीज़
उसकी काजेज़ और उसकी मेडिसिन के साथ। तो व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।